हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज की हम कथा में सुन रहे हैं कि कैसे बर्बरीक ने महिसागर संगम में तपस्या करके इतना बल प्राप्त किया। बोली शंकर भगवान की जय। बर्बरीक ने पूछा, प्रभु मैं किस अक्षेत्र में और किस देवी की कैसे साधना करूं? उसके पश्चात इस प्रकार पूछने पर दामोदर ने क्षण भर ध्यान करके कहा, महिसागर संगम में जो गुप्त अक्षेत्र के नाम से विख्यात है, वही नारद जी के द्वारा बुलाई हुई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। वहां जाकर उनकी आराधना करो। बर्बरीक से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, भीमनंदन, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत सुंदर हृदय वाला है, इसीलिए मैंने इसे सुहृदय नाम दिया है। यह दूसरा नाम इसे प्रदान किया है। यों कहकर भगवान ने उसे छाती से लगा लिया और नाना प्रकार के धन से उसको संतुष्ट करके गुप्त अक्षेत्र में जाने का आदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण और अपने पिता घटोत्कच को वहां बैठे हुए सब यादवों को प्रणाम करके उन सब की आज्ञा ले बर्बरीक गुप्त अक्षेत्र में चला गया। घटोत्कच भी भगवान श्री कृष्ण से विदा ले अपने वन को गया और पुत्र के गुणों का स्मरण करता हुआ अपने राज्य का पालन करने लगा। कथा कहती है, बुद्धिमान सुहृद गुप्त अक्षेत्र में रहकर प्रतिदिन कर्म के द्वारा पुष्प, धूप और नाना प्रकार के उपहारों से तीनों समय देवियों की पूजा करने लगा। 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवियां उस पर संतुष्ट हुई। प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने उसे ऐसा दुर्लभ वर प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। बोली शंकर भगवान की जय। तत्पश्चात वे बोली, हे महादूते, कुछ काल तक तुम यहीं निवास करो, फिर विजय की संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी होगे। देवियों के ऐसा कहने पर सुहृद यानी बर्बरीक वहीं ठहर गया। तदंतर मगध देश के ब्राह्मण विजय वहां आए। उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 लिंगों का पूजन किया। अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए चिरकाल तक देवियों की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर देवियों ने स्वप्न में आदेश दिया, हे ब्रह्मन, तुम आंगन में सिद्ध माता के आगे संपूर्ण विद्याओं का साधन करो। सुहृद हमारा भक्त है, यह तुम्हारी सहायता करेगा। यह बात सुनकर विजय उठा और सब देवियों को प्रणाम करके अपने भीम पुत्र सुहृद से कहा, तुम निद्रा रहित एवं पवित्र हो, देवी के स्तोत्र का पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे जब तक मैं यहाँ विद्या साधन रूप कर्म करूं तब तक किसी प्रकार का विघ्न न आने पावे। कथा कहती है, विजय के ऐसा कहने पर महाबली बर्बरीक जब विघ्न निवारण के लिए वहां खड़ा हुआ, तब विजय ने सुखपूर्वक आसन पर बैठकर गुम गुरुभ्यो नमः इस मंत्र से गुरुओं को नमस्कार किया। उसके बाद उक्त गुरु मंत्र का अष्टोत्तर शत जप करके पुनः गुरुजनों को प्रणाम करने के पश्चात गणेश्वर विधान प्रारंभ किया। अब मैं गणपति के उस उत्तम मंत्र का वर्णन करता हूँ, जो बहुत छोटा होने पर भी समस्त कार्यों का साधक, महान प्रयोजनों की प्राप्ति कराने वाला है तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। मंत्र इस प्रकार है, ओम गाम गीम गूम गईं गौं गह। यह 7 अक्षरों का मंत्र है। मंत्र का विनियोग वाक्य इस प्रकार है, ओम अस्य गणपति मंत्रस्य गणो नाम है, ऋषिर विघ्नेश्वरो देवता गम बीजम ओम शक्ति
पूज्यार्थे जपार्थे तिलकार्थे वा मनई स्थार्से होमार्थे व विनियोग है। अर्थात इस गणपति मंत्र के गण नामक ऋषि विघ्नेश्वर देवता गम तथा ओम शक्ति हैं। पूजा तिलक मनोरथ सिद्धि अथवा होम के लिए इसका विनियोग है। पूर्वोक्त मूल मंत्र से चंदन गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य और तांबुल निवेदन करें। इसके बाद मूल मंत्र का जप करें। अष्टोत्तर सहस्त्र लक्ष अथवा कोटि बार यथाशक्ति जप करके दशांश हवन के लिए अग्निदेव का आवाहन करें। आवाहन के पश्चात गंगणपते स्वाहा इस मंत्र से गूगल की गोलियों के द्वारा होम करें। जो इस प्रकार सब विघ्नों में इस उत्तम मंत्र का साधन करता है उसके लिए समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं और उसे मनो अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। विजय भी इस गणेश्वर कल्प को जानते थे, अतः उन्होंने अष्टोत्तर शत जप करके गूगल की गुटिकाओं द्वारा दशांश आहुति दी। सिद्धि विनायक का पूजन किया। इसके बाद सिद्धि अंबिका को नमस्कार करके अपराजिता नामक वैष्णवी महाविद्या का साधन हित जप किया, जिसके स्मरण मात्र से सब दुखों का नाश हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोल गणेश भगवान की जय। जिसके स्मरण मात्र से सब दुखों का नाश हो जाता है। हे विप्रवर, मैं उस विद्या का वर्णन करता हूँ, सुनो। आप सभी कथा प्रेमी भी भक्ति पूर्वक उस विद्या का श्रवण करें। ओम भगवान वासुदेव को नमस्कार है। सहस्त्र मस्तकों वाले भगवान अनंत को नमस्कार है। जो शीर समुद्र में शयन करते हैं, शेष नाग का विशाल शरीर जिनकी सैया है, गरुड़ जिनका वाहन है, जो पीताम्बर धारण करते हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये चारों व्यू जिनके स्वरूप हैं, जिन्होंने हयग्रीव रूप धारण किया है, उन्हीं भगवान विष्णु को नमस्कार है। नरसिंह वामन त्रिविक्रम वरदायक राम आपको नमस्कार है। विश्वरूप बहुरूप मधुसूदन वराह रूप महापुरुष वैकुंठ नारायण पद्मनाभ गोविंद दामोदर हर्षिकेश समस्त असुरों का संहार करने वाले, संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में रखने वाले, सब दुखों का नाश करने वाले, संपूर्ण विपत्तियों को भंजन करने वाले, सब नागों का मान मर्दन करने वाले, सर्वदेव महेश्वर, सबका बंधन छुड़ाने वाले, शत्रुओं का संहार करने वाले, समस्त ज्वर यानी बुखार, समस्त ज्वरों का नाश करने वाले, संपूर्ण ग्रहों का निवारण तथा पापों का शमन करने वाले भक्तजन आनंददायक जनार्दन आपको नमस्कार है। आपके लिए सुंदर भविष्य का भाग समर्पित किया है। जो साधक इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का जया पाठ श्रवण समरण करता है, उसे वायु अग्नि वज्र पत्थर बिजली वर्षा का भय नहीं प्राप्त होता। उसके लिए समुद्र से ग्रहों से चारों ओर से भय नहीं रहता। इस प्रकार विजय ने संयमशील होकर मन बुद्धि और समाधि के द्वारा इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का साधन आरंभ किया। जो बिना साधन के भी प्रतिदिन इस विद्या का पाठ करता है, उसके भी सभी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। विजय साधन में लगे थे। उस समय रात्रि के पहले पहर में एक राक्षस ने विघ्न उपस्थित किया, किंतु बर्बरीक ने उस राक्षसी को भगा दिया।
तत्पश्चात आधी रात में दूसरा विघ्न उपस्थित हुआ। बर्बरीक ने उसका भी निवारण कर दिया। तदंतर रेपलेंद्र नामक एक दानव विजय की ओर दौड़ा। उसका शरीर 1 योजन लंबा था। उसके मस्तक और उदर 100 थे। वह अपने मुखों से अग्नि की बड़ी भारी ज्वाला उगलता हुआ आ रहा था। उसे दौड़ कर आते हुए देख महाबली बर्बरीक भी उसकी ओर वेग से आगे बढ़ा। दोनों बहुत देर तक स्थिरतापूर्वक युद्ध करते रहे। फिर बर्बरीक ने उसे भूमि पर गिराकर खूब रगड़ा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। मरने पर भी उसे अग्नि कोण में महिसागर संगम के तट पर फेंक दिया। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार उसका वध करके वीर बर्बरीक पुनः विजय की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। तत्पश्चात तीसरे पहर में पश्चिम दिशा की ओर से एक राक्षसी आई जो पर्वताकार दिखाई देती थी। वह बड़े जोर जोर से गर्जना करती और अपने पैरों की दमक से पृथ्वी को कपाती हुई जा रही थी। उसका नाम था दुर्हा। उसे आती देखकर सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बर्बरीक बड़े वेग से उसके समीप जा पहुंचा। उसने हंसते हुए मार्ग रोक लिया और मुक्के से मारकर राक्षसी को धरती पर गिरा दिया। उसके बाद गला दबाकर मार डाला। उसे मारकर बर्बरीक पुनः राक्षसों के लिए खड़ा हो गया। तदंतर चौथे पहर में एक अद्भुत नकली सन्यासी मूड मुड़ाए दिगंबर वेश में वहां आया। उसने बड़ा भारी वर्ती होने का ढोंग रचा दिखाया और आते ही कहा, हाय हाय, अरे भाई, यह तो बड़े कष्ट की बात है। अहिंसा ही परम धर्म है। तूने ये आग क्यों जला रखी है? आग में हवन करते समय सूक्ष्म जीवों का बड़ा भारी वध हो रहा है। उसकी यह बात सुनकर बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, अग्नि में आहुति देने पर सब देवताओं की तृप्ति होती है। दुर्बुद्धि पापी, तू झूठ बोलता है, इसलिए दंड का पात्र है। यूं कहकर बर्बरीक सहसा उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मुक्के से मार मार कर उसके दांत गिरा दिए। वास्तव में वह एक दैत्य था। क्षण भर में सचेत होने पर वह बर्बरीक के भय से भागा और एक गुफा में बिल में जा समा गया। बर्बरीक ने क्रोध में भरकर बड़े वेग से उसका पीछा किया, किंतु वह दैत्य वायु के समान वेग से दौड़ा और पाताल में समा गया। 60 योजन विस्तृत बहुप्रभा नाम की नगरी थी। वहां वह निवास करता था। बर्बरीक भी वहां उसके पीछे पीछे जा घुसा। उसे देखकर पलासी नाम वाले दैत्यों में दौड़ो, मारो, काटो और फाड़ डालो आदि के रूप में महान कोलाहल मच गया। हल्ला सुनकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 9 करोड़ भयानक दैत्य योद्धा वीर बर्बरीक पर टूट पड़े। इस प्रकार करोड़ों दैत्यों को देखकर घटोत्कच का पुत्र क्रोध से जल उठा और उसने किन्हीं को पैरों से, किन्हीं को भुजदंडों से और किन्हीं को छाती के धक्के से मार मार कर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। बोलिए खाटू श्याम भगवान की जय। आपको यह कथा कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट में बताएं। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।